प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 19वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारा चौथा चैप्टर है बस की यात्रा। इस यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना में और भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार हम बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की पूरी वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो ही हमें अच्छे से पूरा समझ में आता है। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बस आपके सामने दिख रही है किस तरह से इसकी हालत है, और वो आप 2, 3, 4 वर्कशीट में पहले भी समझ चुके हैं। एकाएक बस रुक गई। बस की हालत बड़ी ख़राब है, वो चल रही है, बहुत बड़ी बात है। अचानक से बस रुकी, एकाएक यानी कि अचानक। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। पेट्रोल की टंकी में अगर छेद हो जाए तो वो बस चल पाएगी क्या? ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर के इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। बड़ी कमाल की बात है, पेट्रोल टंकी में नहीं बल्कि बाल्टी में, और पाइप के सहारे इंजन में पेट्रोल डाला जा रहा है। बस की क्या हालत है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोदी में रखेंगे और उसे झुलाएंगे, नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में झुलाती है और उसे दूध पिलाती है शीशी से मुंह में डाल करके। बहुत ही कमाल की व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई जी की। बस की हालत को बताना चाहते हैं और उसे गोदी में झुला करके वो हमारे साथ आगे ले चलते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी। मुझे उसके किसी एक हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस की हर एक हालत, बस का हर एक पार्ट बहुत ही खतरनाक बुरी स्थिति में था, जर्जर स्थिति में था, और ऐसा लगता था कि इसका कभी स्टीयरिंग टूट जाए, कभी ब्रेक फेल हो जाए। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। बाहर का सीन भी बड़ा कमाल का था। पेड़ थे, नदियाँ थी और हरियाली दिख रही थी बाहर, लेकिन हमें डर लग रहा था। ना ही हम खिड़की पर बैठ पा रहे थे क्योंकि शीशे बड़े खतरनाक थे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ आता लेखक को डर लगता कि ये बस उस पेड़ से टकरा जाएगी और इतनी देर में इन सब का प्राणांत हो जाएगा। एक पेड़ निकलता तो दूसरे में डर हो जाता, दूसरा निकलता तो तीसरे पेड़ पर डर लगने लगता, एक के बाद एक, और ऐसा लगता है जैसे ये बस अब झील में गोता लगाने वाली है। अगर बस पेड़ से टकरा गई तो बस की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी कि योजनाएं बनाई, प्लानिंग करी उस बस को चलाने की, लेकिन वो चली नहीं और बस की हालत ख़राब। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ऐसे लगता था मानो बस और लोगों का एक आंदोलन छिड़ गया है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। बताइए, इतनी तारीफ बस की हो रही है, बस बहुत ही कमाल का है। ये तो इत्तेफाक है, यानी कि अचानक हो गया, सडनली बस ख़राब हो गई, वरना बस जो बहुत अच्छी थी। ये कौन कह रहे थे? बस के हिस्सेदार यानी कि उस बस के मालिक। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। किसी पेड़ के नीचे वो बस बैठ गई, ऐसा लगता है जैसे थक गई हो। और जब हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बस भी थोड़ी सी ऐसी हालत है और बस भी आराम कर रही है। लगता है जैसे कोई वृद्धा यानी कि बूढ़ी थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी कि घृणा। हमें अपने आप पे घृणा हो रही थी कि हम इस बेचारी के ऊपर लद कर जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा व्यंग्य है। बस के ऊपर अगर बैठ के नहीं जाएंगे
तो बस को क्या गोदी में लेके जाएंगे या बस को सर में ढोके जाएंगे। लेकिन व्यंग्य है, लेखक कहते हैं कि मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, अपने आप में गिल्टी फील हो रही है कि हम बस के ऊपर बैठे हैं। ऐसी बस जिसकी पूजा करनी चाहिए, हमारी दादी नानी है, बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर इस बस की हालत ख़राब होगी, ये बस यहीं पे मर गई, तो इस बियाबान यानी कि खतरनाक सुनसान सन्नाटे वाले जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर ये बस खराब हो गई और इस बस मतलब मर गई, बस कैसे मर सकती है, लेकिन अगर ये बस मर गई तो इसका अंतिम संस्कार भी हमें करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इतनी देर में बस पर जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, मालिक है, वो थोड़ा छेड़खानी करते हैं और हिस्सेदार ने इंजन खोला, उसे कुछ सुधारा, कुछ ठीक किया, बस थोड़ी सी और आगे चली, इसकी चाल अब और कम हो गई थी। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे बस में नहीं बल्कि हम बैलगाड़ी में बैठे हों। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। बड़ा व्यंग्य है, वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब कि वो तेज नहीं चल पा रही थी, धीरे धीरे रेंग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह कहती, एकदम किनारे हट कर के खड़ी हो जाती और कहती, तुम निकल जाओ बेटी, मेरी तो उम्र ही कहाँ रह गई, अब मेरी तो बस चलने की नहीं, बल्कि तुम निकल जाओ। मतलब कि इतना बड़ा व्यंग्य है कि अगर कोई दूसरी गाड़ी बगल से, तो ये गाड़ी साइड में खड़ी हो जाती, कहीं कोई ठोक न ले। तो ये है ऐसे बस की हालत। कैसी लग रही है आपको? क्या आपने कभी इस तरह के बस में कोई सफ़र किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 4-5 सवाल हैं आपके लिए, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला सवाल है, बस अचानक क्यों रुक गई, पढ़ करके बताइए। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और पेट्रोल में इंजन जाना बंद हो गया, जिसके कारण बस अचानक चलना बंद हो गई और रुक गई। जब टंकी में छेद हो जाए, पेट्रोल रिसना शुरू हो जाए, तो बताइए ऐसी गाड़ी चलेगी क्या? तो गाड़ी जो है चलना बंद हो गई। अगला सवाल है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को भरोसा नहीं था इस गाड़ी पर। लेखक को उस पुरानी बस के किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि लेखक को लग रहा था इसका कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, टायर पंचर हो सकता है, इस बस के साथ कुछ भी और कभी भी हो सकता है। इसलिए लेखक को किसी भी चीज़ पर अब भरोसा नहीं रह गया था। तीसरा सवाल है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लग रहा था न जाने किस पेड़ से टकरा कर हमारा अंत कर दे, किस पेड़ से टकरा जाए और हम वहीं पर स्वाहा हो जाएं, राम नाम सत्य हो जाएं। जो पेड़ सड़क के दोनों तरफ लगे थे, लेखक उनको अपना दुश्मन समझने लगा था। एक पेड़ जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करने लग जाता। अगला सवाल है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? वृद्धा यानी कि बूढ़ी। अपने शब्दों में लिखें, तो अपने शब्द आप अपने शब्द बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपने शब्द बनाए हैं। जिस तरह एक वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत का कोई भरोसा नहीं होता। भाई 70 से 90 साल की बुढ़िया है, वो कब चली जाए कोई पता है क्या? या उसके हर एक अंग ढीला हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती है, कब उनका प्राणांत हो जाए कह ही नहीं सकते। उसी तरह इस बस की भी हालत थी। यह बस कभी भी कहीं भी रुक सकती थी। इसका हर एक हिस्सा वृद्धा की तरह जर्जर स्थिति में था, यानी कि इसकी बहुत हालत खराब हो गई थी। और जिस तरह एक बूढ़ी औरत का कोई पता नहीं, उसी तरह से इस बस का भी कोई पता नहीं था। चलिए, 5वीं एक गतिविधि है। लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य यानी कि टोंट वे, कमेंट वे। जब हम सीधी बात को ना बता के उसे घुमा के बता दें
ताकि बुरा भी ना लगे किसी को और हमारा काम भी हो जाए, उसे कहते हैं व्यंग्य रचना। इस पाठ में बहुत सारी ऐसे व्यंग्य रचनाएं आई हैं, व्यंग्य लाइन आई है, बहुत सारे जगह लेखक ने व्यंग्य किया है। तो उन व्यंग्य लाइनों को आपने छांटना है, पहचान करनी है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर पाठ में आया है, यह बस डाकिन है। डाकिन का मतलब लुटेरी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। भाई बस को देखा तो आरती उतारने का दिल करा, ऐसे कौन आरती उतारता है। तो इसी तरह से आपने लाइनें, बहुत सारी लाइन हैं, वो इस वर्कशीट में इसका आंसर करना है। आप चाहे तो इसलिए पूरी किताब चैप्टर भी ले सकते हैं। तो चलिए 4-5 मैंने आपके लिए व्यंग्य लिखे हैं, देखिए ज़रा। तो देखिए पाठ में आए हैं ऐसे वाक्य जिनमें व्यंग्य छुपा है। पहला है बस के इंजन को गोद में निकाल कर माँ की तरह दूध की जगह पेट्रोल पिलाना बहुत बड़ा व्यंग्य है। बस को, इंजन को कोई गोद में नहीं उठाता और उसको माँ की तरह दूध नहीं पिलाता, लेकिन व्यंग्य है लेखक परिशंकर परसाई जी ने। दूसरा है बस वृद्धा की तरह थक कर बैठ गई। बहुत बड़ा व्यंग्य है भैया, बस क्यों थकेगी और वो भी बूढ़ी की तरह, लेकिन यहाँ पर बस को भी बूढ़ी की तरह थका दिया है। इस जंगल में बस की अंत्येष्टि करना, बस का अंतिम संस्कार करना, ये भी एक व्यंग्य है। बस कहती है तुम निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कोई बड़ी गाड़ी आती, दूसरी गाड़ी आती तो बस साइड में खड़ी हो जाती और कहती कि तुम निकल लो, मेरी अब उम्र नहीं रही। तो यह है आज की वर्कशीट बस की यात्रा। आपको इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्या लगा आज की वर्कशीट को पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाइव क्लास हमारे साथ ज्वाइन कर सको। धन्यवाद।